जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दुर्ग भिलाई के अलावा राजनांदगांव में भी इस पर जमकर प्रदर्शन हुआ। भाजपा कार्यकर्ता, हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम संगठनों ने उस पर भी अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया। इनके विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आपराधिक प्रकरण बनता है। राहुल गांधी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। अपमान बंद करो बंद करो बंद करो। राहुल गांधी हमेशा हिंदू विरोधी बात करते हैं और हमेशा उनकी मानसिकता भी हिंदू विरोधी रहती है, चाहे वो सदन में बोले या चाहे ये चुनावी भाषण में बोले। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ट्रेलर में आपने राहुल गांधी का बयान देखा होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल संसद में ऐसा बयान दे दिया जिस बयान को लेकर पूरे देश भर में चर्चा होती रही। उस बयान का विरोध पूरे देश भर में होती रही। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़, तमाम जगह पर, कोने कोने पर आज सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर शाम तक जो है उस बयान का विरोध करने के लिए हिंदू संगठन के लोग, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। जगह जगह राहुल गांधी के पुतला फूके गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के पुतले पर जूते का माला तक पहनाया गया है। यही नहीं, राहुल गांधी की तस्वीरों को सड़क पर फेंका गया है ताकि उसे लोग रौंदे। उस बयान के बाद आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने कल क्या कहा था। हिंदू समाज को लेकर, हिंदू को लेकर, बीजेपी को लेकर बयान दिया था और उस बयान पर जो है तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दुर्ग में हिंदू युवा मंच के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के पुतले पर जूते का माला लगाया। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के इस बयान का विरोध दर्ज कराया है और राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला किया है। वहीं स्मृति नगर इलाके में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव चौबे के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। के अलावा सुपेला मंडल, वैशाली नगर मंडल, पश्चिम मंडल, पूर्व मंडल, तमाम मंडलों में भाजपा के पदाधिकारियों ने पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन आयोजन किया गया। वहीं ग्लोब चौक पर भाजपा नेता प्रशांत दत्ता ने राहुल गांधी की तस्वीर को सड़क पर फेंक दिया और प्रदर्शन किया। भाजपा नेता रोहित तिवारी के नेतृत्व में भी एक प्रदर्शन हुआ है ग्लोब चौक में। वहां पर भी पुतला दहन किया गया है और अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। वहीं एफआईआर की मांग राहुल गांधी के खिलाफ की है। आपको मालूम होगा कि सुबह से लेकर दोपहर तक इस पर चर्चा होती रही और आपने भी इस बयान को देखा होगा। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि आज दिन भर जो है सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से शाम रात तक जो है कहां कहां क्या क्या प्रदर्शन हुआ, कहां कहां विरोध प्रदर्शन हुआ, वो सब कुछ आपको इस आखिरी तक वीडियो में देखने को मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कहा है, वहीं जगह जगह प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है, वो भी आपको इस वीडियो में आखिरी तक देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल वो आज टीए बिल्डिंग के सामने धरना प्रदर्शन में इकट्ठा हुए थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा हिंदू समाज को लेकर, हिंदुओं को लेकर कल राहुल गांधी ने बयान दिया है, उस पर क्या कहेंगे। तो देवेंद्र यादव ने जो बयान में कहा है वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। दुर्ग, भिलाई के अलावा राजनांदगांव में भी इस पर जमकर प्रदर्शन हुआ। भाजपा कार्यकर्ता, हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम संगठनों ने उस पर भी अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया है। उस पर हमारे सहयोगी योगेश साहू की रिपोर्ट आप देखेंगे कि राजनांदगांव में नेताओं ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज भिलाई जिले के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता, जिनका ऐसा ओछी मानसिकता का जो बयान आज हम सबके सामने आया है, ये कोई पहली बार नहीं है। पूर्व में भी इस तरह का कृत्य कांग्रेस पार्टी के नेतागण, राहुल गांधी जी, इस तरह के बयान आते रहे उनके, क्योंकि ये बयान देश विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया है उसकी पुरजोर निंदा करते ये भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई। और साथ ही हम सब ये समझते थे, देशवासी ये समझते थे कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, थोड़ी उनके अंदर परिपक्वता आ गई है, लेकिन उनका बयान देखकर ये लगता है कि उनका बचकानी हरकत आज भी गई नहीं है और वो अभी भी अपरिपक्व की भाषा उनकी दिख रही है और लगातार उनको ये देश माफ नहीं करेगा। हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह का जो कृत्य राहुल गांधी जी ने किया है संसद के अंदर जहां पर देश का कानून और संविधान बनता है, जनहित के कार्य करने के बजाय इस तरह का उन्होंने जो भाषणबाजी किया है, ये कृत्य निंदनीय है। इसको देश की जनता माफ नहीं करेगी, राहुल गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं। आह्वान है, लगातार सब जगह पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरीके से लेते हैं इस बयान को, राहुल गांधी ने जो कल संसद में बयान दिया है?
कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाले इस नेता को क्या बोला जाए, पूरे इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में और इस तरह का ऊंची मानसिकता हिंदू समाज के लिए अनगढ़ बयानबाजी, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला आदमी क्या जानेगा सनातनी क्या होते हैं। ये भारत सनातनियों का देश है। बाकी जो बसते चले गए उनकी बातों का क्या समझे और क्या समझेगा हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व को पहले वो समझे, जाने। माँ कहीं की, बाप कहीं का, दादा कहीं का, वो आदमी क्या समझेगा सनातनी क्या होते हैं, हिंदुत्व क्या होता है। पहले उस बच्चे को पहले इनको सिखाना चाहिए। तुम नेता प्रतिपक्ष बनने की चाह रखते हो और इस देश के बारे में बेसिक जानकारी नहीं रखते हो। ऐसे आदमी को पूरे देश के हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए। सारा हिंदू इसका विरोध करेगा, पूरे देश में सारे समाज के लोग अभी टीवी चैनल में बैठेंगे तो आपको दिखेगा। अभी जानकारी मिली है कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके विरोध में आ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, मीडिया से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। लोकसभा का सत्र चल रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता निर्वाचित हुए हैं। 2004 से लगातार सांसद हैं। इस बार 5वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका भाषण हुआ। उनके भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई चर्चा नहीं हुई। ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। और उनका पूरा भाषण एक एक मुद्दे पर केवल और केवल झूठ का पुलिंदा। 5वीं बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुए हैं, पर झूठ परोसने के लिए देश के सबसे बड़े पंचायत को उन्होंने जो चुना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हर एक मुद्दे पर झूठ बोला। अग्निवीर पर झूठ बोला, अयोध्या पर झूठ बोला, किसानों पर झूठ बोला। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होकर भी देश की संसद से झूठ बोलना यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश के लोगों को गुमराह करने के लिए संसद का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बात करते हैं। यह उनके भाषण का अंश है। यह कितना गंभीर मामला है। देश के 110 करोड़ हिंदुओं का यह अपमान है। न तो नेता प्रतिपक्ष को हिंदू की परिभाषा मालूम है, न अर्थ मालूम है। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार से सभी हिंदुओं को हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है। राहुल गांधी क्या इस बात को भूल गए
कि हिंसा किसने की, आपातकाल लगाकर संपूर्ण देश को कारावास बना दिया, जेल बना दिया, जेल में ठूस दिया। राहुल गांधी इस बात को भूल गए 1984 के वो सिख दंगे और इतना बड़ा दंगा होने के बावजूद क्या कहा था उनके पूज्य पिता ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ये क्या था? और हिंदुत्व के खिलाफ बोलना ये कांग्रेस की नियति हो गई है। गृह मंत्री के रूप में चाहे पी चिदंबरम ने कहा हो, चाहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा हो, ये एक लंबी फहरिस्त है जब इन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ बोला है। जो लोकसभा में झूठ बोले गए, अग्निवीर पर झूठ बोला, माइक बंद करने पर बार बार बोल रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर के हाथ में माइक होता है, माइक का बटन। आसंदी की गरिमा का भी ध्यान नहीं, 5वीं बार के सांसद हैं, आसंदी की ओर पीट करके बोलना, नियम की विपरीत जाकर किसानों के मामले में झूठ बोला, अयोध्या के मुआवजे के बारे में झूठ बोला। राहुल गांधी का बयान हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा कहना, ये 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये बहुत गंभीर मामला है। इससे संपूर्ण हिंदू समाज बुरी तरह से आहत हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहकर उन्होंने जो ये भाषा का इस्तेमाल संसद में किया है, ये घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यजनक है। भारत की स्वतंत्रता से लेके आज तक की सबसे शर्मनाक घटना, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति इस देश के बहुसंख्यक समाज को हिंसक होने का आरोपी बताता है, हिंसक होने का इन पर आरोप लगाता है और वो कहता है कि जो अपने आप को हिंदू बताते हैं वो हिंसा करते हैं। इस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि इस भारत देश की जो भूमि है, भारत की जो संस्कृति है, वो आत्मसात करने की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे हमारा सनातन चलते आया है। सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानता है हमारा सनातन, जो है वो हमारा हिंदुत्व है। यदि ये स्थिति होती तो राहुल गांधी अगर हिंदू हिंसक होता, यदि हिंदू में सांप्रदायिकता होती, तो आपकी माँ यहाँ पर राजीव गांधी की पत्नी बन के नहीं आती और आपका जन्म नहीं हुआ होता। राहुल जी किसकी बात कर रहे हैं? किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? हिंदुओं की, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। हिंसा हमारे हिंदू समाज में अंतिम उपाय बताया गया है। हिंसा को तब मान्यता दी जाती है जबकि अहिंसक उपायों के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। भगवान राम जैसे शक्तिशाली आदमी जब वानरों की सेना लेकर श्रीलंका पहुंचे सीता माता को छुड़वाने के लिए, तो उन्होंने लंका के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अंगद को अपने दूत के रूप में भेजा कि जाइए शांति की वार्ता कर दिए और उनसे पूछिए यदि वो शांतिपूर्ण ढंग से सीता को वापस कर देते तो हम बिना रक्तपात किए लंका से वापस लौट जाएंगे। ये मेरा हिंदुत्व है, ये मेरा सनातन है। भगवान कृष्ण जब पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर गए तो उन्होंने 5 गांव मांगे। इंद्रप्रस्थ राज्य जिस पर अधिकार बनता था पांडवों का, उस इंद्रप्रस्थ की जगह मात्र 5 गांव मांगे। उन्होंने कहा, अर्जुन और भीम इसका विरोध कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शांति जिस मोल मिल जाए सस्ती है। ये मेरा हिंदुत्व है, ये मेरा हिंदुत्व है। और आप लोकसभा में एक संवैधानिक पद पर, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, आपको मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, आप देश के मंत्रियों में से एक हैं और आप वहाँ एक समाज के लिए, एक बहुसंख्यक समाज के लिए आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं।
निश्चित रूप से भर्त्सना का विषय है और उसका विरोध हमने किया, उनका पुतला दहन किया। और भारत की जो दंड संहिता थी जिसको बदल के कल से न्याय संहिता किया गया है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1996 और 299 के तहत इनके विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आपराधिक प्रकरण बनता है। ये विधिकता प्रमाणित है। तो हम इस चौकी में आए हैं ज्ञापन लेकर, आपने लिखित हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं FIR करवाने के लिए। कार्रवाई यदि FIR नहीं होगी तो यहीं पर हम सामने पंडाल लगाकर धरने में बैठेंगे। अगर 24 घंटे 36 घंटे के इनकी जांच के बाद FIR दर्ज नहीं होती राहुल, शांतिपूर्ण ढंग से हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, बताएंगे कि हम हिंसक नहीं हैं, हम शांतिपूर्ण लोग। गांधी लगातार हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी देते आ रहे हैं और सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने का ठेका उन्होंने लिया हुआ है। संसद में भी उन्होंने हिंदुओं को बहुत ही अपमानजनक बातें हिंदुओं के खिलाफ कही है, तो उसी का विरोध आज उनकी तस्वीर को रोड पर फेंक कर किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने संसद पर और उससे हिंदू जो है वो कैसे आहत हुआ है? हिंदू जो है हमेशा हिंसा रखता है। उनकी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे हिंदुओं में ना एकता की कमी है। अगर यही राहुल गांधी किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला रहता ना तो उनको समझा दिए जाते और हिंदुओं की एकता धीरे धीरे बनते जा रही है, जिसकी वजह से आज पूरे भारत में राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशम दत्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा। संसद में राहुल गांधी जी ने शंकर भगवान की फोटो दिखा के उन्हें हिंसक बताया है। क्या कितना सही है धर्म को लेकर इस तरह की आस्था को लेकर प्रहार करना? पहले तो मैं आपका सवाल को ठीक करना चाहता हूं। कल हमारे नेता राहुल जी ने, जो हमारे धर्म गुरु हैं, ठीक है, हमारे ईश्वर शंकर भगवान की भी तस्वीर दिखाई, उन्होंने ईसा मसीह की भी तस्वीर दिखाई, नानक देव की तस्वीर दिखाई और बताया कि ये जो हाथ का सबकी तस्वीरों में ये हाथ बना हुआ है, ये शांति का है, प्रेम का है, सद्भाव का है, अपनेपन का है। और उन्होंने कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हुए और हिंदू धर्म या कोई भी धर्म या कोई भी हमारे गुरुओं ने हमें अपनापन सिखाया, प्यार सिखाया, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया, कभी हिंसा नहीं सिखाई। जो हिंसा भाजपा पिछले दिनों में धर्म के नाम पर लोगों के अंदर डाल रही है, तो विषय ये है और एकदम सही विषय है। भाजपा लोगों को हिंसक बनाने का प्रयत्न पिछले कई समय से कर रही है और हिंसा को बढ़ावा देने के काम करती है। ना हमारे ईश्वर ने हमें हिंसा करना सिखाया है, ना हमारे गुरुओं ने हमको हिंसा करना सिखाया है, ना किसी धर्म ने हिंसा को समर्थन दिया है। हर धर्म में हिंसा को कोई जगह नहीं है। बस राहुल जी ने एक बात कही है और एकदम सही बात कही है और भारतीय जनता पार्टी हिंसक बनाने का प्रयत्न जो धर्म का चादर ओढ़कर युवाओं को कर रही है वो करना बंद कर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में भी बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तमाम जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी और हिंदू संगठन के नेताओं के द्वारा। आज राजनांदगांव में है, राजनांदगांव में भी पुतला दहन किया गया है। पहले शव यात्रा निकाली गई राहुल गांधी की, उसके बाद मानव मंदिर के पास ले जाकर पुतला दहन किया गया। हमने तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, आप वीडियो में आगे देखिएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 9 सेकंड विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने हिंदू को हिंसक कहा था। इसके लिए पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कल संसद में हिंदू को लेकर जो बयानबाजी की है, उसका सर्व हिंदू समाज उस चीज से, उस बयान से आक्रोशित है। आपने देखा होगा कि जगह जगह हर गली मोहल्ले में भी उनका पुतला दहन हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुतला दहन का कार्यक्रम हमारे युवा मोर्चा और समस्त हिंदू संगठन के द्वारा किया गया, जिसमें महावीर चौक मंदिर से
राहुल गांधी की शव यात्रा निकालकर शहर भ्रमण करते हुए आज मानव मंदिर चौक हृदय स्थल में उसका पुतला दहन किया गया। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तत्काल रद्द की जाए और कानून में जितने कड़े से कड़े कानून हैं उनके ऊपर धाराएं लगाकर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। कमलेश सूर्यवंशी। राजनांदगांव में विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या मामला? मामला बहुत ही गंभीर है। राहुल गांधी ने जो लोकसभा संसद भवन में जो उन्होंने जो बाइट दिया है अपना कि हिंदू लोग हिंसा करते हैं, हिंदू लोग असत्य बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ा और गंभीर मामला है। ऐसे मामलों का पूरा भारत का हर एक हिंदू विरोध करता है और यही कारण था कि आज हम लोग ने उनका शव यात्रा निकाला और मानव मंदिर चौक में जाकर उनका पुतला दहन किया। क्या भाषण था राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि हिंदू लोग हिंसा करते हैं, हिंदू लोग नफरत करते हैं, हिंदू लोग असत्य बोलते हैं, ऐसा उनका कथन था। उसी के कथन पे आज पूरी राजनांदगांव हिंदू समाज और बजरंग दल के लोग एकत्रित होकर उनका पुतला दहन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने बीजेपी के हिंदू को हिंसक बताया था जुबान की तरफ। बीजेपी के हिंदू या कांग्रेस के हिंदू तो हिंदू ही होंगे ना। किसी भी पार्टी को आप हिंदू को टारगेट कर रहे हो मतलब हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हो। और भारत का हिंदू, हर एक हिंदू चाहे किसी भी समाज किसी भी पार्टी का हो तो हिंदू ही कहलाएगा। और हिंदू को अगर आप बुला कहेंगे तो हर हिंदू से अगेंस्ट जाएगा और उनका पुतला दहन करेगा, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। क्या मांग? हमारा मांग यही है कि आगे चलकर कभी भी इस तरह से वक्तव्य ना दे और हमारी चेतावनी है कि अगर दोबारा इस तरह करते हैं वो तो हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम? सुनील सेन, जिला संयोजक बजरंग दल। और राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया था, क्या कुछ मामला? राहुल गांधी हमेशा हिंदू विरोधी बात करते हैं और हमेशा उनकी मानसिकता भी हिंदू विरोधी रहती है, चाहे वो सदन में बोले या चाहे ये चुनावी भाषण में बोले। अब राहुल गांधी का जो अत्याचार है देश नहीं सहेगा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और राहुल गांधी की इस आतंकवादी मानसिकता को तत्काल प्रभाव से वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ऐसे निकम्मे सांसद को भारत से भगा भी देना चाहिए, इटली जाए। ऐसे विदेशी नेताओं की भारत में जरूरत नहीं है। क्या नाम? वरुण कुमार पांडे। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट किया गया। प्राइम मिनिस्टर भाई 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 ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। किसने डाला क्या प्राइम मिनिस्टर?